अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, सदगुरु कबीर साहेब रचित बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज आप सुनेंगे कि पारक सिद्धांत क्या है। परमानंद, परम सुख, परम शांति की प्राप्ति कहाँ होती है। जीवों को जीवन मुक्ति की दशा क्या है। जीव के शुद्ध स्वरूप में क्या सुख और दुख है या सुख दुख कहीं अलग है। सदगुरु कबीर साहिब का एक साखी है। माया ईश्वर जीवते पारक स्वतः असंग, जन्म मरण त्रैगुण रहित सदा एक ही अंग। प्रत्यक्षतः जड़ प्रकृति, परोक्ष कल्पित ईश्वर और जीव की देहाभिमान अवस्था से अत्यंत परे पारक स्वतः असंग है। इस बोध में स्थित हो जाने पर जन्म मरण और तीन गुणों से रहित होकर सदा एक ही मोक्ष दशा में साधक स्थित हो जाता है। पारख परख का अर्थ होता है ज्ञान। सदगुरु कबीर की वाणी में पारक शब्द अनेक बार आया है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। कहीं कबीर भूल की औषध, पारख सब की भाई। ये कबीर बीजक ग्रंथ के बीजक शब्द 115 का है कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई। कहीं कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। पारख परीक्षा, निर्छिर निर्णय। कबीर पंथ में आगे चलकर पारक शब्द शुद्ध चेतन के लिए रूढ़ हुआ। ऊपर जो साखी है, माया ईश्वर जीवते पारक स्वतः असंग, पारक स्वतः असंग है अर्थात ज्ञान स्वरूप शुद्ध चेतन में माया नहीं है, जड़ प्रकृति नहीं है और माना हुआ कल्पित ईश्वर भी नहीं है। इसके साथ कहा गया है कि उसमें जीव भी नहीं है। पारक सिद्धांत में जीव परम तत्व है, वही शुद्ध चेतन है। फिर जीव से भी पारक पर कैसे। वस्तुतः यह जीव का अर्थ है देहाभिमानी। जीव की देहाभिमान अवस्था पारक सिद्धांत में नहीं है। सदगुरुदेव कहते हैं कि ये बीजक में जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख तथा गुरु मुख चार प्रकार की वाणियां हैं। जीव ही उनका परम तत्व एवं प्रतिपाद्य विषय है, परंतु उन्होंने माया मुख तथा ब्रह्म मुख के साथ जीवन मुख वाणी को भी सिद्धांत रूप में नहीं माना है, केवल गुरुमुख को माना है। सार अर्थ है कि जड़ माया ईश्वर इत्यादि कल्पना और देहाभिमान से परे अपना शुद्ध असंख्य पारक पद चेतन स्वरूप की स्थिति है। अंततः जीव, चेतन, आत्मा एक ही स्वसत्ता के नाम है। इसका प्रमाण बीजक साखी 350 में है कि जासो नाता आदि का बिसारी गया सो ठौर, 84 के बसी पड़े कहे और की और। जिस मूल स्वरूप स्वतः शुद्ध चेतन से अपना सनातन नाता है, उस स्थिति को जीव भूल गया, बिसर गया। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, और संसार चक्र के वशीभूत होकर अन्य का अन्य बकने लगा, कहे और की और। 84 के बसी पड़े कहे और की और। अपना मत संबंध अपने आप से है, परंतु अपने स्वरूप को भूलकर मनुष्य अनात्म वस्तुओं में भटकता है और दुख पाता है। एक चकमक पत्थर होता है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चकमक पत्थरी संग में बिनु गुरु उड़ै न आग, तय सही पारख जीव में
बिनु गुरु खुले न भाग। मृगा की नाभि कस्तूरी, खोजत फिरे गंवार, वैसे ही पारख जीव में छिपका बिना विचार। चकमक पत्थर साथ में है, परंतु ये नहीं जानते हैं कि इस पर चोट करने से इससे आग निकलती है। जब कोई बताता है तब वो उसके लिए गुरु बन जाता है। बताने वाला गुरु के बिना उससे आग नहीं प्राप्त होती। वैसे ही जीव में पारख शुद्ध ज्ञान है, किंतु बिना सद्गुरु के उपदेश पाए स्वरूप ज्ञान पाने का भाग्य नहीं होता। मृगा की नाभि में सुगंधित कस्तूरी है, उसको उससे निरंतर सुगंधी मिलती है, परंतु मृगा को उसका ज्ञान न होने से वह मूर्ख, वह रेगिस्तान के बालुओं पर दौड़ता है, खोजता है। इस प्रकार जीव में पारक छिपा है, बिना विवेक जगे उसका बोध उसे नहीं होता। ये चकमक तुर्की भाषा का शब्द है। चकमक नाम का एक पत्थर होता है जिसमें चोट करने से आग निकलती है। दिया सलाई के खोज के पहले इसी से आग जलाई जाती थी। कस्तूरी एक सुगंधित द्रव है जो एक प्रकार के नर हिरण में होता है और यह दवाई के काम में भी आता है। तो कहते हैं कि परमानंद, परम सुख, परम शांति सब हमारे अपने में ही है, परंतु उसे हम नहीं समझते। हम बाहर परमानंद खोजते हैं। तो बोधवान सद्गुरु से उपदेश पाकर जब इस साधना में लगते हैं और मन के माया जाल को काट फेंकते हैं, तब अपने भीतर का परमानंद उद्घाटित हो जाता है जो अक्षय है। जीवन मुक्ति सुख रूप गोसाई, माया दुगत रूप दिखलाई। जीव दो को जानन हारा, भिन्न भिन्न दो भोगत है प्यारा। मन इंद्रियों के धरातल से पूर्णतया ऊपर उठ जाने पर जीवों की जीवन मुक्ति दशा आती है जो सुख स्वरूप है। मन इंद्रियों के साथ बहना माया का रूप है जो प्रत्यक्ष दुखदाई है। चेतन जीव इन दोनों को जानने वाला है, जिनको जो प्यारा लगता है दोनों में से अलग अलग उसका उपभोग करते हैं। इसलिए संत जनों, लोग दुख और सुख के स्वरूप को ठीक से परख नहीं पाते। मोह माया में पड़े रहने से इन दोनों का स्वरूप स्पष्ट दिखता है। वैसे जीव के स्वरूप में न दुख है और न सुख है। यदि ये उसके स्वरूप में होते तो वह दुखों से छूटने के लिए क्यों व्याकुल होता। यदि लौकिक सुख जीव के स्वरूप में होता तो उसको अलग से पाने के लिए अनेक यत्न प्रयत्न क्यों करता। इसलिए संतजन, दुख और सुख दोनों धर्म एक जीव में एक समय में कदापि नहीं, कोई नहीं दिखला सकता। यदि सुख और दुख जीव के स्वभाव में ही होते तो स्वरूप ज्ञान की सारी बातें व्यर्थ हो जाती। उससे मुक्ति क्या प्राप्त होती और दुख क्या छूटता। जीव के स्वरूप में दुख सुख मानना तर्क विरुद्ध है। जीव के शुद्ध स्वरूप में न दुख है और न सुख है। देह होने से मन इंद्रियों की चंचलता से उसे दुख मिलता है और मन इंद्रियों के शोभस हो जाने से उसे सुख मिलता है। विषय तृष्णा है इसलिए दुख है, और तृष्णा छूटकर संतोष आ गया, सुख है। शुद्ध चेतन में देहातीत स्वरूप में न दुख है और न सुख है। यदि जीव के स्वरूप में दुख सुख होते तो दोनों का अनुभव उसे सब काल में होता, किंतु ऐसा नहीं है। विषय तृष्णा उदय होने पर वह दुख पाता है और संतोष उदय होने पर सुख पाता है। बोधवान विषय तृष्णा त्याग कर संतोष में जीवन व्यतीत करते हैं और अंततः देहांत में गुणातीत दशा में स्थित हो जाते हैं। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।